क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, रसोई की आग गैस की कमी से बुझ जाएगी? जरा याद कीजिए अभी इस मंजर को। हमारे आसपास की दुकानें, घर की रसोई बहुत मुश्किल से चल पा रही। मैं पिछले 22 दिन से अपने घर से बाहर रायपुर में हूँ। दुर्घटना घटी, हमारे पिताजी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद हम दुर्भाग्यवश एमएमआई रायपुर में जो है 22 दिन से इलाज की प्रक्रिया में है। हालांकि अभी उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है और वो अच्छे हो रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन इस समय पीढ़ी में, इस समय में हमको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत गैस की किल्लत है। क्योंकि हम इस वक्त बाहर हैं और बाहर की ही होटलों पे या फिर रसोइयों पे जो है निर्भर है। तो इस वक्त, इस समय को देखते हुए कहीं कई दुकानें बंद हो गई। आज हमारे हॉस्पिटल के कैंटीन भी बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से। तो क्या कभी आपने सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा रसोई में आग सिर्फ और सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से बुझ जाएगी? पहले के दौर में अगर हम आज से 10 साल पीछे जाए, अगर 5 साल 10 साल, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 साल 10 साल पीछे अगर हम जाएं, तो आप सभी को पता होगा कि हर घर अपने आप में आत्मनिर्भर रहा करता था। कैसे? तो चूल्हे से आसपास के लोग जो है गोबर के कंडे से छेना या फिर गोईठा बनाया करते थे, उपले बनाया करते थे और सूखी हुई लकड़ी जंगल से इकट्ठा करते थे। जो कोल माइंस के आसपास रहते थे वो कोयला इकट्ठा करके रखते थे, जिसे रोज खाने बनाने के उपयोग में लेके आते थे। फिर धीरे से हमारी सरकार, भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था की और देशवासियों तक पहुंचाया। मगर देश उस पर ही निर्भर होता चला गया। एक समय आ गया कि घर की महिलाएं, वो चाहे बाहर होटलों के मिस्त्री, जो कि एक समय था जब बड़े मात्रा में खाना अगर बनता था तो बड़े बड़े चूल्हों में बनाए जाते थे और वो चूल्हे जो है पर्यावरण से ही लिए जाते थे। जैसे कि गैस के उपले, आपके गोबर के उपले हो गए और बड़ी बड़ी सूखी सूखी लकड़ियां जो कि सूख जाती थी गर्मियों में, उसे इकट्ठा करके रखा जाता था, ताजा पेड़ नहीं काटा जाता था। तो वो सभी व्यवस्था धीरे से अब गायब सा नजर आता जा रहा है। तो देश फिर से हमारे जो है अब बायोगैस की ओर बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी नजर आएगा देखने को। हालांकि ये समय जो है हमको अपने देश के साथ खड़े होकर के, सम्मान के साथ, आत्मनिर्भर के साथ हमारे देश के नौजवानों का और इस देश के नेताओं का हौसला बनने का है। सभी अपने अपने जगह पर प्रयास कर रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी हो। लेकिन युद्ध कुछ इस प्रकार छिड़ा है कि उस कमी को आपूर्ति नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा पा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आपको बताया ही मैंने कि दुर्भाग्यवश हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से हम पिछले 22 से 23 दिन हो गए मेरे को आज, और हम यहाँ पे पूरे परिवार के सहित नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल में इस वक्त समय गुजार रहे हैं। और इस गैस की किल्लत ने हमारा भी जीना हराम करके रखा हुआ है। धन्यवाद।